वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से अभिकारक मिलकर क्या कहते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे ए प्लस बी, ये हमारा क्या एक उत्पाद, ए हमारा एक अभिकारक, ए अभिकारक, ए मिलकर क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ए बी हमारा क्या कहलाएगा, ए उत्पाद कहलाएगा। ये हमारा क्या है, अभिकारक। ये हमारा क्या है, उत्पाद। अगर मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कहा जाए कार्बन की मात्रा एक है, ऑक्सीजन की मात्रा दो, तो ये मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस O2, क्या जगह बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर आपको वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एकल अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखा गया, वह रासायनिक अभिक्रिया एकल अभिकारक क्या कहते हैं, तोड़कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या ए व बी हमारा क्या एक अभिकारक है और एक यौगिक है, जो क्या कहता है 2 या 2 से अधिक यौगिकों में क्या कहता है वो टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को देखा जाता है तो क्या जानता हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कहता है ये टूट जाता है। देखिए एकल अभिकारक है, ये क्या कहता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होता है टूट जाता है। ऐसे में क्या जल है, जल है तो क्या जगह H2O है, इसमें क्या हो जाएगा ए 2 हाइड्रोजन व 2 ऑक्सीजन के अणुओं में क्या कहता है ये टूट जाता है। ये हमारे क्या कहता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देती है, विक्षेपित कर देती है या विस्थापित कर देती है, मतलब क्या करते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या कहा जाता है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, तथा वह क्या कहता है उसी का स्वयं स्थान ले लेता है, वह क्या कहता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम मान लीजिए क्या हो जाता है, कोई ए एक तत्व है, ए बी के हमारा क्या है बी व सी एक साथ है। अब जब इसमें मिलाया जाएगा तो क्या जगह ए जो रहेगा ए अधिक क्रियाशील रहेगा किसकी अपेक्षा में, बी की अपेक्षा में। तो क्या जगह यहाँ पर बनेगा ए सी प्लस हमारा क्या करेगा ए बी, बी जो रहेगा एक कम क्रियाशील तत्व रहेगा ए की तुलना में, तो क्या करेगा ए बाहर निकल जाएगा। वही हमारा क्या करता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल समझिए क्या, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है इसमें आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जिसके कारण क्या बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर हमारा क्या कहता है बाहर निकल जाएगा या कह सकते हैं कि विस्थापित कर देता है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एक क्या कहते हैं जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा हमारा जिंक होता है। तो जिंक क्या कर देता है हाइड्रोजन के स्थान ले लेता है, तो हाइड्रोजन के साथ हमें क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या करेगा ये जो जिंक है सल्फेट के साथ क्या बनेगा हमारा जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। अब आगे देखिए क्या है सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है तो सोडियम जो होता है ये क्या होता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है, प्लस हमारा क्या होता है इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। इसमें देखिए क्या है क्रियाशील तत्व की पहचान हम कैसे करते हैं। इसमें देखिए क्या पहला हमारा
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सोना, चांदी, हमारा क्या प्लेटिनम। इस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से समझते हैं, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि सोडियम, इसको हमारा क्या इसका ट्रिक याद करने के लिए क्या हमारा, काशीनाथ के मांगेलू जान, फेंक देहनी सांस। तो उसके बाद क्या कहता है, हाय कौन है आगे आओ तुम्हारे पिताजी बुलाए। जैसे क्या कहा जा रहा है कि जिसके मांगेलू जान, फेंक देहनी सांस, तो उसमें कहता है हाय कौन है आगे आओ तुम्हारे पिताजी बुलाए। कुछ ऐसे होते हैं, ये हमारा क्या कहता है, हाइड्रोजन से अधिक जो ऊपर के हैं सभी के सभी कैसे होते हैं हमारा, ये अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ये सब हमारा क्या कहता है, ये हमारा अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। ये क्या है हमारा, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। उसके बाद हमारा क्या बोला गया है कि आपका इसमें बोला गया है कि ये हमारे क्या होते हैं, कम क्रियाशील तत्व होते हैं, कम क्रियाशील तत्व। कम क्रियाशील तत्व होते हैं तो क्या होता है, उसमें बोला गया कुछ जल के साथ मंद क्रिया करते हैं। क्या होता है हमारा, कौन कौन से, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या कहते हैं, जल के साथ बहुत ही मंद क्रिया करते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या कहते हैं हमारा, तेल के साथ अधिक बहुत ही तीव्र गति से क्रिया करते हैं, इसलिए इसको किस में रखा जाता है हमारा, कैरोसिन में। कैरोसिन में, या तो कह सकते हैं कि मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में क्या जाता है हमारा, किसको रखा जाता है हमारा, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। क्यों, क्योंकि ये जैसे जल के साथ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अधिक क्रियाशील तत्व हो जाने के कारण क्या जाता है, जल में आग पकड़ लेता है। उसके बाद बोला जाता है कि क्या, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अम्ल के साथ तेज अभिक्रिया करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं। तो कहा जाता है कि अगर क्या कहता है, अम्ल के साथ अगर सोडियम को, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या कहते हैं हमारा, ये बहुत ही तेजी से क्या कहते हैं अम्ल में क्रिया करते हैं। लेकिन हमारा क्या कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये हमारा कहते हैं ये अम्ल में बहुत ही मंद क्रिया करते हैं, मतलब बहुत ही कम क्रिया करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे क्या होता है हमारा, सोना, पारा, चांदी और एल्युमिनियम, कॉपर, ये हम कहते हैं जल के साथ क्या कहते हैं हमारा, क्रिया ही नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, कम क्रियाशील तत्व और अधिक क्रियाशील तत्व के आधार पर हम विस्थापन तथा द्विविस्थापन की अभिक्रिया को पहचान लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों का विस्थापन होता है, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें कहा गया है कि ए बी, ए एक यौगिक है, सी व डी एक एक आपका यौगिक है। ये दोनों हमारे क्या करता है, ये अभिकारक कहलाते हैं। फिर ये दोनों आपस में मिलकर, इसमें एक अधिक क्रियाशील होता है, एक कम क्रियाशील होता है, इसमें एक अधिक क्रियाशील होता है, एक कम क्रियाशील होता था। तो इसका अधिक क्रियाशील तत्व इसके कम क्रियाशील तत्व से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए व सी। उसके बाद इसका अधिक क्रियाशील तत्व इसके कम क्रियाशील तत्व से क्या करेगा हमारा, बी व डी का निर्माण करता है। यही हमारा क्या करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिक के आयन अपघटित होकर या टूटकर क्या होता है हमारा, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये हमारा क्या करता है, द्विविस्थापन कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है, बेरिलियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके यहाँ बेरिलियम सल्फेट बनाता है, प्लस सोडियम आयन, ये क्या कहता है हमारा, ए आयन किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ये पोटेशियम क्लोराइड है। अब जैसे ही इसमें सोडियम क्या हो जाता है, पोटेशियम नाइट्राइड, क्या हो जाता है, पोटेशियम नाइट्राइड के नाइट्रक ऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे क्या पोटेशियम नाइट्रक ऑक्साइड बनाता है। और क्या होता है, AgCl मिलकर क्या जाता है हमारा, सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं। ऐसे में क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या कहता है, बेरिलियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर कर क्या बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। एक पोटेशियम और आयोडाइड मिलकर हमारा क्या था, पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, बेरिलियम ब्रोमाइड बनाता है। Ba मिलकर क्या जाता है, बेरिलियम ब्रोमाइड बनाता है। ये हमारा क्या करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह वह
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके उत्पाद में हमें क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे क्या है कि जिन अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ कहा जा रहा है कि जिन अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस रासायनिक क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है कि CH4 प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उसके बाद कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कहा जाता है कि ग्लूकोज के अणु, कहा जाता है कि जिस प्रकार से मनुष्य ग्लूकोज के अणु लेता है, उसके बाद क्या 6 मात्रा में ऑक्सीजन लेता है, फिर ये ऑक्सीकरण क्रिया करके क्या कर देता हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु को बाहर निकलता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी वैसे ही क्या होता है, मनुष्य के श्वसन क्रिया में क्या होता है, हमारा ऊष्मा बाहर निकलती है, जो क्या कहलाती है, हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत की आवश्यकता होती है, उसमें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या सिल्वर क्लोराइड को, जैसे इसको सूर्य के प्रकाश पड़ता है, क्या था, सिल्वर प्लस क्लोरीन में तोड़ जाता है। ऐसे क्या जाता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड क्या जाता है, जैसे इसके भी ऊपर क्या जाता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वैसे क्या जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में क्या जाता है, तोड़ जाता है। ऐसे लेड नाइट्रक ऑक्साइड, इसमें क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रक ऑक्साइड प्लस O2 में एक है तुम्हारा, ये जैसे इसके ऊपर क्या है तुम्हारा ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, ये क्या जाता है, विखंडित हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये जल है, जल के ऊपर क्या किया जाता है, जब इसको विद्युत ऊर्जा दिया जाता है तो क्या जाता है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या जाता है, ये वियोजित हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है।